हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं कि आप ये इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो आ जाता हूं मैं अपना वेब पोर्टल पे। तो ये मेरा जो है आईडी पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको लॉग आउट करके फिर से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। और वीडियो में कहीं भी मैं कट नहीं करूंगा, जिस वजह से आप लोगों को भी समझने में आसानी रहेगा। तो मैं एक नया टैब खोल लेता हूं और इसमें मैं यूबीजीबी का वेब एड्रेस डाल के जो है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो ये काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है, जो कि अगर आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अगर बीसी हैं तो ये इंश्योरेंस करने से जो है आपके जो भी कस्टमर हैं जिन्होंने आपके पास अकाउंट खुलाया है उनको जो है ये इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सकता है। और काफ़ी ज़्यादा अभी इस चीज़ का ऊपर से प्रेशर भी है, और साथ ही साथ ये जो है काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है। तो मैं अपना आईडी डाल के प्रोसेस पे क्लिक कर दिया हूँ। तो मैं बता रहा था कि ये जो पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई इंश्योरेंस है, ये काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है, जो कि हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास गरीब लोगों का ही अकाउंट होता है। तो उन लोगों को अगर कराने में तो बहुत कठिनाई आती है, करना नहीं चाहता, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर को अगर कहीं कुछ अगर होता है तो नॉमिनी को जो इसका बेनिफिट मिलता है तो मिलने के बाद काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जितने भी अकाउंट हमारे पास होते हैं वे सारे लगभग में गरीब आदमी के ही अकाउंट होते हैं। तो गरीब आदमी को अगर उस टाइम उसके परिवार में अगर कोई है नहीं, अगर हस्बैंड अगर एक्सपायर कर जाता है तो उसकी वाइफ को अगर 2 लाख 4 लाख अगर रुपये कोई इंश्योरेंस के थ्रू अगर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को एक सहारा मिलता है। तो जिस वजह से हमें ये इंश्योरेंस, अगर कस्टमर अगर तैयार होता है तो हमें ये इंश्योरेंस कर देना चाहिए। तो मैं अपना वेब पोर्टल पे लॉगिन हो चुका हूँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के, और इस पे मैं कस्टमर सर्विस में चले जाता हूँ और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला इनरोलमेंट इंश्योरेंस एसएचजी। तो आप इंश्योरेंस करने के लिए आप इंश्योरेंस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं, ये जो है सामने में जो है ये इंश्योरेंस का पोर्टल ओपन हो गया है। तो फर्स्ट में पेमेंट टाइप में आधार टाइप चूज कर लीजिए, और यहाँ पे जो कस्टमर इंश्योरेंस के लिए इनरोल हो रहा है तो यहाँ पे उसका आधार नंबर डाल दीजिए। और प्रोडक्ट टाइप में 2 इंश्योरेंस आपको दिखते हैं, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। तो पीएमजेजेबीवाई के लिए 330 रुपया कस्टमर के अकाउंट में होने जरूरी है, और पीएमएसबीवाई के लिए कस्टमर के अकाउंट में मिनिमम 12 रुपया होना जरूरी है। तो मैं दोनों इंश्योरेंस जो है जिसमें कस्टमर का आप दोनों इंश्योरेंस कर दीजिए, या फिर कस्टमर सक्षम नहीं है या फिर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो कम से कम ये पीएमएसबीवाई इंश्योरेंस कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए मात्र कस्टमर के अकाउंट से 12 रुपये कटेंगे। तो मैं जो हूँ एक कोई इंश्योरेंस बता देता हूँ, और जेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों का सेम प्रोसेस है। तो मैं पीएमएसबीवाई करके आप लोगों को इंश्योरेंस दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट टाइप में मैंने पीएमएसबीवाई चूज कर लिया हूँ, और दूसरा ऑप्शन आता है फिजिकल हैंडीकैप, यानी जिसका आप इनरोल कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, उसका कहीं हाथ पैर या फिर और भी कोई चीज में विकलांगता है तो यहाँ पे आप यस चूज कर लीजिए। अगर ऐसा कोई भी चीज नहीं है तो नो चूज कर लीजिए। और एरिया कैटेगरी तो देख लीजिए आपका एरिया कैटेगरी कोड कौन सा है। तो मेरा रूरल है तो मैं रूरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का आधार नंबर डाल दिया है, और प्रोडक्ट टाइप में जो भी इंश्योरेंस कर रहा हूँ पीएमएसबीवाई या पीएमजेजेबीवाई, दोनों में से जो भी आप इंश्योरेंस कर रहे हैं वो इंश्योरेंस चूज कर लीजिए। फिजिकल हैंडीकैप यानी कि
उसको कोई विकलांगता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए और अपना एरिया कैटेगरी डाल के नीचे वाले ऑप्शन में नॉमिनी डिटेल्स डालना है। तो नॉमिनी डिटेल्स में मैं इसके वाइफ का नॉमिनी इन्होंने बोला है कि अपनी वाइफ को वे नॉमिनी के रूप में चूज करना चाहता है, तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, नॉमिनी उस कैंडिडेट को बोला जाता है जिसको जो है कस्टमर को अगर कहीं कुछ हो जाता है और कस्टमर अगर इस दुनिया में नहीं है तो ये पैसा जो है नॉमिनी को मिलता है। तो ऐसा जिस भी कैंडिडेट को आप बनाना चाहते हैं उसको नॉमिनी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने नॉमिनी का एड्रेस डाल दिया हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये नॉमिनी माइनर है। तो माइनर उसको बोला जाएगा जो 18 से कम उम्र का अगर मैं नॉमिनी डाल रहा हूँ तो उसमें यस करना है, लेकिन ये माइनर नहीं है तो इसलिए मैं नो कर देता हूँ। अगर 18 से कम उम्र के व्यक्ति को आप नॉमिनी बना रहे तो यस करना है, अन्यथा नो करके जो है आगे प्रोसेस करना है। अगर नॉमिनी माइनर है और आप उसको यस कर रहे हैं तो उसके गार्जियंस का डिटेल्स यहाँ डालना पड़ेगा। तो गार्जियन के डिटेल्स में आप इसका गार्जियन डिटेल्स जैसे कि मैंने डाला है तो इसका गार्जियन डिटेल्स यानी कि पिताजी या इसकी माँ, इन दोनों में से किसी का भी नाम आप डाल सकते हैं। तो मेरे केस में माइनर नहीं है तो मैं नो डालता हूँ। अगर आपके केस में अगर माइनर रहता है तो गार्जियन डिटेल्स का नाम और एड्रेस डाल के आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नो डाला है और माइनर का डेट ऑफ बर्थ, तो मेरे केस में माइनर नहीं है तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। लेकिन अगर माइनर है भी तो भी जाके डेट ऑफ बर्थ डालना है, अगर नहीं भी है तो भी डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी कस्टमर का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर का थंब इम्प्रेशन दे दिया है और देने के बाद और ये इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। तो सक्सेसफुल का मैसेज जो है स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये इंश्योरेंस जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को PMSBY का इंश्योरेंस करके दिखाया और आप भी अपने सेंटर पे जो भी ग्राहक आते हैं उन लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अगर बताते हैं तो जरूर है कि वे लोग अपना इंश्योरेंस कराएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो भी गरीब आदमी है तो उन लोगों को जो है सरकार के तरफ से जो ये दोनों इंश्योरेंस निकला है तो उन लोगों के लिए काफी ये फायदेमंद होगा। 330 रुपया ये साल में एक बार कटता है जिसमें उसको 2 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो ये काफी अच्छा इंश्योरेंस है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।